और उसी इंटरवल के बारे में और कुछ हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए एक इंटरवल का एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे इंटरवल हम एग्जांपल के तौर पर यूज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन पी। एक इंटरवल देखो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन पी है स्टूडेंट्स। तो इसको इंटरवल में कैसे डिनोट करते हैं? पी ये रियल नंबर है और पी से ग्रेटर देन जो रियल नंबर से उनका इंटरवल आपको सजेस्ट करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, ओपन इंटरवल पी कॉमा इंफिनिटी, ओपन इंटरवल पी कॉमा इंफिनिटी, that is equals to set of all x such that x belongs to R and x belongs to R है स्टूडेंट and x is greater than p। ऐसे रियल नंबर ले रहे हैं हम x जो p से बड़े हैं, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ओपन इंटरवल, क्योंकि ग्रेटर देन p है, ग्रेटर देन p होने की वजह से हम उसको डिनोट करते हैं ओपन इंटरवल में। एक नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस इंटरवल को? देखो स्टूडेंट, सेट ऑफ रियल नंबर्स R है, यहाँ पे P है, ये P को हम यहाँ पे हेलो रख देंगे क्योंकि P इज नॉट इंक्लूडिंग इन दिस सेट, P इंक्लूड नहीं होता है। इसको थोड़ा शेडेड करते हैं, डार्क करके इस लाइन को, ताकि आप समझ सके। दिस इज द रिक्वायर्ड सेट, दिस इज द रिक्वायर्ड सेट। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। नंबर 2, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू p। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर which is greater than or equal to p। तो ये आएगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल p इंफिनिटी, यहाँ पे ओपन आएगा, इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to R and x is greater than or equal to p। जो p है इसमें p इंक्लूड होता है स्टूडेंट्स, p इंक्लूड होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। ये समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, एनडी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ये आपको बहुत ही मददगार साबित होगा स्टूडेंट्स। देखिए, प्लीज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन p, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इसको रीड करते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, नोटेशन पढ़ लीजिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्ट्रिक्टली लेस देन और लेस देन और इक्वल टू। ये चार नोटेशन है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्ट्रिक्टली लेस देन और ये लेस देन और इक्वल टू। चार नोटेशन है स्टूडेंट, इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इसे चारों को मिलाकर जो नाम है दैट इज इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी एक मैथमेटिक्स की बहुत ही बड़ी ब्रांच है, एक रिसर्च वाली ब्रांच है, जिसमें चाइना, कोरिया में इसमें ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च चलता है। इनइक्वालिटी, ये इक्वलिटीज होता है, इक्वल टू है तो इसको बोलते हैं हम इक्वालिटी।
इक्वलिटीज का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के टर्म इक्वल है एक दूसरे के, बैलेंस है, इसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में इक्वलिटी। और ये चारों को हम कहते हैं इनइक्वलिटी, जो कि इक्वल नहीं है। इसके दोनों साइड में इक्वल टू साइन है, इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ क्वांटिटीज होते हैं। अगर उसके दोनों के बीच में अगर इक्वल का साइन है तो हम कहते हैं कि ये इक्वल है। लेफ्ट साइड के टर्म्स एंड राइट साइड के टर्म्स जो है इक्वल है, दैट इज नोन एज इक्वलिटी। और इसको कहते हैं इनइक्वलिटी, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, लेफ्ट साइड के टर्म्स और राइट साइड के टर्म्स में इक्वल नहीं है, कोई तो एक दूसरे के बड़ा है छोटा है, तो इट इज नोन एज इनइक्वलिटी। हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं, जो कि औरंगाबाद के थे, डॉक्टर बीजी पासपट्टेसर, इंटरनेशनल लेवल के मैथमेटिशियन थे बीजी पासपट्टेसर, जिनका बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है इनइक्वलिटीज के बारे में, जो कि हमारे सौभाग्य की बात है कि इंडिया और महाराष्ट्र के थे। और उनके इनइक्वलिटीज में उन्होंने इनइक्वलिटीज की थ्योरी डिफाइन की है, जो रखी है वर्ल्ड के सामने। उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चलता है अभी चाइना, कोरिया, रशिया में। देखिए स्टूडेंट्स, दिस आर नोन एज इनइक्वलिटी। देखो ये सेट ऑफ रियल नंबर ग्रेटर देन p, इसके लिए हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं। p कॉमा इंफिनिटी का मतलब है सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन p। तो स्टूडेंट्स, एक मैथमेटिक्स की खुद की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में अगर आप अच्छी तरह से उसके सिंबल्स अगर से आप फैमिलियर होते हैं तो आपको बहुत एनडीए में के पेपर में इसका बहुत फायदा होगा सॉल्व करने के लिए, और जेडब्ल्यू में भी और इसका बेनिफिट होता है। नो सेकंड सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू मींस ऐसे रियल नंबर जो p और p से ग्रेटर है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, ग्रेटर देन 3 मींस 4, 5, 6, 11 साथी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मींस 3 के साथ 3, 4, 5, 6 दोनों का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। समझो x इज ग्रेटर देन 3 है, x इज ग्रेटर देन 3 मींस x की वैल्यू ए नंबर साथी, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, ये x इन्हीं में से कोई एक नंबर होता है, x की वैल्यू इन्हीं नंबरों में से कोई एक होता है। तो इक्वल टू अगर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 3 के साथ वो आगे बढ़ता है, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 मींस 3 नहीं आएगा, 3 से जो बड़ा नंबर है 4, 5, 6 आ जाएगा। दिस इज द बेसिक difference, this is the basic concept, this is the fundamental and basics of mathematics, which will help you to solve the papers of ND and JEE. तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये एग्जांपल भी आपके सामने रहने दो। थर्ड है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन p, सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन p मींस इसमें आता है स्टूडेंट p से छोटे वाले नंबर, p से छोटे वाले नंबर्स मींस p से छोटा है, p से कम है जिसमें नेगेटिव नंबर आएंगे, तो आता है माइनस इंफिनिटी कॉमा p ओपन इंटरवल। क्योंकि ये नंबर लाइन पे इधर 0 होता है, इधर प्लस इंफिनिटी होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड माइनस, जैसे कि यहाँ पे 1, -1, 2, -2, 3, -3, ये डिस्टेंस इक्वल होता है लेकिन साइड उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए निगेटिव साइन आते हैं। रियल नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं अप टू प्लस इंफिनिटी, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं अप टू माइनस इंफिनिटी।
जितना डिस्टेंस 0 और 1 में है उतना ही डिस्टेंस 0 और -1 में होता है। जितना डिस्टेंस 0 और t में होता है उतना ही डिस्टेंस 0 और -2 में होता है। सिर्फ जो लेफ्ट साइड है इट इंडिकेट्स नेगेटिव साइड, राइट साइड जो है नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड में indicates the positive side, and on the number line in the left of 0 indicates the negative sign. This is about the real number line. Less than p is equal to the minus infinity comma p. It is the set of all x such that x belongs to R and x is strictly less than p. x क्या होता है? strictly less than p. दो देखो स्टूडेंट यहाँ पे, और 4 नंबर वाला जो है set of real number, set of real number less than or equal to, तो ये आएगा सेमी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा p, इसमें p इंक्लूड होता है, तो इट इज द set of x such that x belongs to R and x is less than. तो यहाँ पे एक एग्जांपल वाला लेते हैं हम, x is less than 3, इसमें एलिमेंट्स आएंगे -3, -2, -1, 1, 2, 0 एक आएगा। लेस देन 3 मींस इसकी जो वैल्यू है 2 और 2 से छोटे छोटे आएगी, तो हम इसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, क्योंकि जैसे हम नंबर राइट की तरफ लिखते हैं तो नंबर इंक्रीजिंग होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, नंबर लेफ्ट में लिखते हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं स्टूडेंट। और इसमें फोर्थ वाला एक है लेस देन और इक्वल टू 3 मींस इस सेट में आएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये है स्टूडेंट 4 नोटेशंस है जो रियल नंबर लाइन के ऊपर किए गए। सर लिख लेते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा लिख लीजिए और समझ कर लीजिए। अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखना है स्टूडेंट्स इसको आप। पूरे समझदारी के साथ लिखना है स्टूडेंट्स। इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लीजिए स्टूडेंट।
Dear हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप कुछ? हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने समझ लिया स्टूडेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट कॉमन स्टूडेंट्स को दिलचस्पी क्यों नहीं आती है, और जो आस्था डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स है वो मैथमेटिक्स में हमेशा टॉपर रहते हैं। इसका कारण ये है कि हम ऐसे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बेसिकली जेडब्ल्यू का मैथमेटिक्स का पेपर और एनडीए का मैथमेटिक्स का पेपर में बेसिक डिफरेंस क्या रहता है, क्योंकि जेडब्ल्यू में भी मैथमेटिक्स है और एनडीए के एग्जाम में भी मैथमेटिक्स है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो एनडीए के क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस तो एक ही है, एनसीईआरटी का सिलेबस है दोनों के लिए, और एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड इक्विवेलेंट है, अभी उसमें कुछ फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों के क्वेश्चन के लेवल में बेसिक डिफरेंस ये है कि एनडीए नॉलेज पॉइंट ऑफ चेक किए जाते हैं और जेडब्ल्यू के पेपर में आपका नॉलेज का एप्लीकेशन चेक किया जाता है। दोनों में फर्क ये है, बेसिक सिलेबस एक ही है, लेकिन जेडब्ल्यू के क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मीन्स इसका यूज आपको सैटेलाइट में करना है, इसका कोई मैथमेटिक्स का मॉडल है तो उसका यूज आपको डे टू डे लाइफ में करना है, जैसे स्पीड ऑफ कार के बारे में, फिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में उसका जो एप्लीकेशन रहता है वो यूज बेसिकली क्वेश्चंस वैसे रहते हैं। और जो एनडीए का क्वेश्चन होता है वो नॉलेज बेस होता है। आपका जो नॉलेज होता है स्टूडेंट, तो नॉलेज इसमें चेक किया जाता है। मेरा जो डिग्री है वो पीएचडी मैंने कंप्लीट किया है मैथमेटिक्स में। दो बार मैंने मैथमेटिक्स में पीएचडी किया है। एक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में। तो स्टूडेंट्स में एमएससी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हूँ और बाद में मैंने अपना जो है पीएचडी कंप्लीट किया है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन पी। इसमें ओपन इंटरवल आएगा पी ऑफ इंफिनिटी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन पी। तो नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, दैट इज द सेमी क्लोज्ड इंटरवल। एक एंड को
स्क्वायर है, दूसरे एंड को इंफिनिटी है। सेमी क्लोज्ड इंटरवल p of infinity is the set of all x such that x belongs to R and x is greater than or equal to p. थर्ड वन is set of real numbers less than p, मीन्स यहाँ पे इंफिनिटी यहाँ पे राइट साइड में आया था, पॉजिटिव था, यहाँ पे इंफिनिटी लेफ्ट साइड में आएगा और नेगेटिव इंफिनिटी होगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी कॉमा पी। इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, ये 4 एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं यहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट, माइनस इंफिनिटी कॉमा पी ओपन इंटरवल इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन पी। फोर्थ वाला सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू पी, that is semi open interval minus infinity comma p is the set of all x such that x belongs to R and x is less than or equal to p. तो इसका पहला एग्जांपल है स्टूडेंट्स, x is greater than p. x is greater than p means ऐसे रियल नंबर जो x is greater than 3 means these are the such real numbers which is greater than 3. 3 से बड़ा कौन है? 4, 5, 6 up to n तक। नंबर 2, x is greater than or equal to 3. इसको रीड कैसे करना है? x is greater than or equal to 3, that is 3, 4, 5, 6, ये है स्टूडेंट। नाउ थर्ड वाला x is less than p मींस ऐसे रियल नंबर जो 3 से छोटे हैं। तो 3 से छोटा कौन है? 2 है, 1 है, 0 है, -1 है। तो नंबर छोटे आ रहे हो तो इधर निगेटिव यहाँ पे लेफ्ट साइड में छोटा नंबर लिखते हैं और राइट साइड में बड़ा नंबर लिखते हैं स्टूडेंट। तो ये होगा 2, 1, यहाँ से माइनस इंफिनिटी तक, यहाँ पे ये जो लिखा है माइनस इंफिनिटी कॉमा पी, ये थर्ड वाला इसका एग्जांपल है। और ये फोर्थ वाला जो है, ये फोर्थ जो हमने कंसेप्ट लिया है इसका फोर्थ एग्जांपल है, x is less than equal to 3, that is 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 up to minus infinity. This is about the inequality students. एक एग्जांपल देखते हैं हम, सेट ऑफ all real numbers are in minus infinity comma infinity. Set of all real numbers are a real number का सेट है स्टूडेंट। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर इज, अपन अगर आपको बोला है आर, आर कैपिटल आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स आर को, हेलो आर्मी, हेलो हियर, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर को इंटरवल में कैसे डिफाइन करते हैं? तो ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी, देयरफॉर ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी is the set of all x such that x belongs to R, minus infinity is less than x is less than plus infinity. Dear students, set of all real numbers R is the open interval minus infinity comma plus infinity. Therefore, the open interval minus infinity comma plus infinity is the set of all x such that x belongs to R, minus infinity is less than x is less than plus infinity. This is a set of real number का notation, set of real number का notation. अब एक important concept देखते हैं जहाँ पे जिसका यूज आपको एनडीए के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हो जाएगा। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर।
rules of inequalities of real numbers. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, एकेडमी में पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि टीचर्स को लगता है ये बोर हो रहा है। लेकिन बोर और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ते स्टूडेंट, हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं, हम नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हैं, हम एनडीए का एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं, जेडब्ल्यू के एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। इनइक्वालिटी के क्या रूल्स है ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ 0 is less than a is less than b and k is greater than 0। देखो स्टूडेंट्स, ये a और b ऐसे दो नंबर्स है, इसका मतलब ये है कि a और b ऐसे दो नंबर्स है जो a नंबर है 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब है 0 is less than a is less than b। इसको रीड कैसे करना है, देखो पहले 0 is less than a is less than b। इसका मतलब एक a ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है और b से छोटा है। एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि 0 is less than a है, तो a क्या हो गया, 0 से ग्रेटर है। ए बी, इसका मतलब ये है, देखो ये नोटेशन का यूज क्या होता है। आप बहुत सारी लंबी चौड़ी बात, आप बहुत सारा 2-3 लाइन्स में का जो कंसेप्ट है वो नोटेशन का यूज करके कम इसमें रखते हैं। 0 is less than a is less than b का मतलब है कि a एंड b दो पॉजिटिव नंबर्स है और a b से छोटा है, जो b है ग्रेटर देन a है, एंड बोथ आर पॉजिटिव। ये कंसेप्ट है, इसको ऐसा और कह सकते हैं, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है जो 0 और b के बीच में होता है, और k इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरा क्या है, k इज ग्रेटर देन 0 में k एक ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट है। k क्या है, एक ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट देखो इसमें ऐसा होता है k प्लस a इज लेस देन k प्लस b। मीन्स अगर a में और b में k को ऐड किया तो k प्लस और माइनस a प्लस और माइनस k, ओके पहले a लिखते हैं, a प्लस और माइनस k इज लेस देन b प्लस और माइनस k। मीन्स अगर k a में ऐड किया और b में ऐड किया तो आने वाला जो a प्लस के लेस देन b प्लस के आता है, और ये k जो है a से सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस के लेस देन b माइनस के। इसको कैसे रीड करते हैं, a प्लस और माइनस के इज लेस देन b प्लस और माइनस के, और रखिए k a इज लेस देन k b। और a रेस टू पावर k इज लेस देन b रेस टू पावर k। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। और इसमें दूसरा एक पॉइंट ये है, इफ 0 is less than a is less than b and k is less than 0, ये जो नंबर है जो 0 से बड़े हैं और ये लेस देन b है और b इज ग्रेटर देन ये है, एंड k इज नेगेटिव नंबर, k लेस देन 0 मींस k इज नेगेटिव नंबर, देयरफॉर k a इज ग्रेटर देन k b। देखो स्टूडेंट्स,
यहाँ पे के लेस देन के भी था, क्योंकि यहाँ पे के पॉजिटिव है। अगर के निगेटिव है और ए इज लेस देन बी है, ए इज लेस देन बी है एंड के निगेटिव है, तो के ए ग्रेटर देन के भी होता है, और a raised to power k is greater than b raised to power k. This is the rules of inequalities of real numbers. Rules of inequalities of real numbers. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हेलो बच्चा लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वो इस तरह से है, 0 is less than a is less than b है and k is some positive real number, constant है, तो a plus k is less than b plus k और a minus k is less than b minus k, ka is less than kb, a raised to power k is less than b raised to power k। ये हो गया। नंबर 2, if 0 is less than a is less than b है, ओके एग्जांपल ले लेंगे स्टूडेंट्स, 0 is less than b, a is less than b है and k is negative number and k greater than kb, a raised to power k is greater than b raised to power k। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, पहला वाला लेते हैं, if 0 is less than 4 is less than 9 and k equals to 2। देखो एक 0 is less than 4 is less than 9, क्योंकि 4 और 9 एक पॉजिटिव नंबर है और 4 जो है 9 से छोटा है, और इसे हम पॉजिटिव नंबर के लिया, तो देखो ये 4 plus 2 is less than 4 minus 2, ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है 4 plus 2 is ओके, ये बी है, 4 plus 2 is less than 9 plus 2, 4 plus 2 6 is less than 11। नंबर 2, 4 minus 2 is less than 9 minus 2, 4 minus 2 2 आता है और 7 minus 2 9 आता है। नंबर 3, 4 into 2 is less than 9 into 2, 4 2 are 8 is less than 9 2 are 18, ये थर्ड रिजल्ट है। और ये फोर्थ वाला है, 4 to the power 2 is less than 9 to the power 2। ये पहले वाला रिजल्ट शुरू हो गया। अब इस सेकंड वाला देखते हैं, 0 is less than 4 is less than 9, k is equal to -2। देखो यहाँ पे k सेकंड में k निगेटिव नंबर, तो पहला जो रिजल्ट है 4 into -2 is greater than 9 into -2। 4 into -2 -8 होगा और ये 9 into -2 -18 होगा। -8 is greater than -18। निगेटिव नंबर के बारे में, जो निगेटिव नंबर के केस में जो छोटा नंबर होता है बड़ा होता है, ये छोटा निगेटिव नंबर के केस में जो छोटा फिगर वो बड़ा साबित होता है। -8 is greater than -18, क्योंकि -8 से छोटा -9 होता है, उससे छोटा -10 होता है। ये नंबर लाइन के ऊपर देख रहे हैं आप, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये -8 के बाद में -18 आएगा। और सेकंड रिजल्ट क्या कहता है यहाँ पे, 4 to the power -2 is greater than 9 to the power -2। इसका क्या रिजल्ट आता है, 4 to the power -2 मीन्स 1/16 is greater than 1/81। 4 to the power -2 को हमने क्या लिखा, बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस 1/4 का स्क्वायर, और 9 to the power -2 को क्या लिखा हमने, 1/9 स्क्वायर, that is 1/16 is greater than 1/81। These are the results, students।
इसका एग्जाम्पल भी हमने लिया है। ओके स्टूडेंट, समझ रहे सभी? दिस आर द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। Sir, side please. ओके, k इज एनी कांस्टेंट नंबर। k मींस कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट नंबर मीन एनी नंबर। आज का लेक्चर जिसने किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मालूम हो गया। आज का लेक्चर जिस स्टूडेंट ने मिस किया वो बहुत ही मिस किया, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट बहुत कम लिए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग पर्पस होता है ये। टेक्स्ट बुक और टीचर का कहना ये होता है कि बच्चे ने खुद समझ लेना चाहिए, लेकिन बात यह है तो अच्छी तरह से समझ लेने के लिए उसके लिए एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस लेना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर्स जिन स्टूडेंट्स ने किए हैं, मैं मानता हूँ काफी लकी स्टूडेंट्स है ये आज के। ओके, इसके एग्जाम्पल लेंगे हम स्टूडेंट। रोल ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर जेडबलई में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं और एनडीए एग्जाम में भी बहुत सारे एग्जाम्पल इनइक्वालिटीज के ऊपर आते हैं, स्पेशली जेडबलई के ऊपर। जेडबलई में बहुत ही काफी सारे एग्जाम्पल्स इसके ऊपर आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, एनडीए क्वेश्चंस भी देखेंगे हम अगले कुछ 1-2-3 लेक्चर में। एनडीए एग्जाम में इनइक्वालिटीज के ऊपर, टेस्ट के ऊपर कैसे एग्जाम्पल पूछते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।
मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स। अगला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स है स्टूडेंट्स, एक अच्छा कंसेप्ट देख रहे हैं हम। पहला कंसेप्ट नंबर है मिनिमम ऑफ n of A union B। Minimum of n of A union B equals to maximum of n of A comma n of B। Minimum of n of A union B is equal to maximum of n of A comma n of B। मैक्सिमम ऑफ n of A union B और एक है मैक्सिमम ऑफ n of A union B is equal to n of A plus n of B। Number 3, minimum of n of A intersection B equals to that is 0। Number 4, minimum of n of A union B is equal to minimum of A union B तो हो गया। मैक्सिमम ऑफ n of A intersection B is equal to minimum of A union B, minimum of A union B, maximum of A union B, minimum of A intersection B, और maximum of A intersection B equals to minimum of n of A comma n of B। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। काफी सारे कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जांपल, इसका यूज आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए होता है स्टूडेंट्स। कंसेप्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट। नंबर 1 है मिनिमम ऑफ n of A union B is equal to maximum of n of A comma n of B। maximum of n of A union B is equal to n of A plus n of B। minimum of n of A intersection B is equal to 0। maximum of n of A intersection B is equal to minimum of n of A comma n of B। These are some important examples, students। यस चैतन्य, अगर कुछ आपको कहना है तो मुझे कॉल करना है। चैतन्य का ये है कि फीस में सभी JEE नीट सभी एक ही होगा है। मुझे आज रजिस्ट्रेशन करवाना है। मेंस, NDA, JEE, नीट 11, 12 सभी इसमें कवर होने वाला है चैतन्य। और इसके अलावा अगर कुछ आपको पर्सनली अगर बात करनी है तो भी कर सकते हैं। यस पूछिए चैतन्य। सर आपकी फी है एकेडमी की? कौन बोल रहा है? चैतन्य। हाँ जी बोलिए। सर आपकी एकेडमी की 1 साल की फी है, उसके अंदर ही NDA JEE नीट के क्लासेस होते हैं क्या 11 का? यस उसी में इंक्लूडिंग है। यस सर लेकिन मेरे घुटने में गैप नहीं पड़ता है। वो जो सिपाही होता है, जो सोल्जर, उनका फिजिकल होता है तब ये सब बातें चेक होती है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में एक ये रहता है कि निगेटिविटी रहती है। कभी कभी हमारे मन में मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि कई स्टूडेंट के कि मुझे स्पेक्स है, मैं स्पेक्स यूज करता हूँ तो मैं NDA में क्या मैं NDA के काबिल हूँ। कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि
बचपन में मेरा हड्डी टूट गया था, क्या मैं एनडीए में भर्ती हो जाऊंगा? बचपन में मेरे पैर फ्रैक्चर हुआ था, छोटा सा ऑपरेशन सर्जरी हुई इसके ऊपर, तो मेरा एनडीए में होगा कि नहीं? ये सभी मेरे घुटने में ज्यादा गैप नहीं है, तो मैं होगा कि नहीं? देखो स्टूडेंट्स, आप अगर रनिंग कर सकते हैं, आप अगर पढ़ लिख सकते हैं, आपका 6 फीट के अंदर, 6 फीट के डिस्टेंस से अगर कोई जनरल स्टोर का बोर्ड आप पढ़ लेते हैं, अगर आप गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जो स्टोन्स होते हैं किलोमीटर के, वो स्टोन्स आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आप हिंदी में जा सकते हैं। ज्यादा ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है। चैतन्य, डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि आप यस, और ऋषिकेश सर ने ये साबित कर दिया है कि हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसका नंबर +3.5 था जब एकेडमी ज्वाइन करते समय। तो एकेडमी की जरूरी एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, और ठंडे पानी से नहाते हैं साल भर। सिर्फ दिसंबर महीने में हम स्टूडेंट को, कई स्टूडेंट को जिसका प्रॉब्लम है उसको हॉट वाटर देते हैं, तो रिमेनिंग 11 मंथ पूरे स्टूडेंट खुशी खुशी से हॉट कोल्ड वाटर से नहाते हैं। तो जो गर्मी है अपने आंखों के अंदर की, जो अपने पैरों की, जो अपने सर में होती है, वो पूरी गर्मी निकल जाती है। और अपने बॉडी, जैसे हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, और इससे हमारे आंखों का नंबर भी काफी कम हो जाता है। ये एक बात हो गई। रही बात घुटने की, रेगुलर पुशअप्स करने से, साइड सिटअप्स मारने से उसमें मूवमेंट आ जाती है। अगर 2 साल से आप निश्चित स्वरूप से एक्सरसाइज करते हैं तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम कम हो जाता है स्टूडेंट। राइट सर। Okay.